क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 2019 में 4 नंबर का आया। बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन, परेशान कर देगा ये बच्चों को कि सर ये थर्ड फोर्थ का क्या मतलब है। देखो थर्ड फोर्थ का मतलब क्या है पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे ये कोई कोन है, ये कोई कोन है, ठीक है, इस तरीके से ये कोई कोन है। इस कोन में पानी भरा हुआ है कितना, थर्ड फोर्थ तक, यहाँ तक, मतलब इस हिस्से तक, सिर्फ इतना थर्ड फोर्थ पार्ट, मतलब इस हिस्से तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इसी पानी को मैं किस में डाल रहा हूँ, एक सिलेंडर में, ठीक है, इस सिलेंडर में, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इस सिलेंडर में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इस पूरे कोन का वॉल्यूम जो है उसका थर्ड अपॉन फोर्थ निकाल लेते हैं, वही वॉल्यूम इसमें डालेंगे तो इस कोन को भरेगा। वो पूरा कोन नहीं भरा हुआ है, कोन का कितना भरा हुआ है, सिर्फ थर्ड फोर्थ, वॉल्यूम का थर्ड फोर्थ भरा हुआ है और उसी पार्ट को हम इसमें डाल रहे हैं, वही हमें करना है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमें दिया हुआ है। देखो 1/3 ऐसे ही है, आर कितना है कोन का, आर दिया हुआ है 5, तो अब पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 24, ठीक है। तो इसको कैसे लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 24। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कैसे। इस 3 से ये कट गया कितनी बारी में, 1 टाइम में। अब कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो अल्टीमेट ये कितना आ जाएगा, 22 इंटू 5 5 जा 25, 25 8 जा 200 आ गया और डिवाइडेड बाई 7 कर लिया। तो इसको सोल्व करके ये हमारा आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है हमारा कोन का वॉल्यूम। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। सो 628 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। अब इसी वॉल्यूम का थर्ड फोर्थ, मतलब इसी का 628 का थर्ड फोर्थ, मतलब 3/4 ये कर लिया हमने। तो ये कटेगा कितना आएगा, ये आएगा 600 और 157, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 157 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 या 21 का 1, 5 या 15 और 2 17, 1 3 एकम 3 और 1 4, ये आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ये इतना जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इसमें डाल रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि इतना ही हम वॉल्यूम डाल रहे हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, याद रखना। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल चुके हैं हम, 471 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और यही एच हमसे निकलवा रहा है ना, यही एच हमसे निकलवा रहा है। तो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 471 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, इसको कैपिटल आर कर लो, क्योंकि आर दोनों का अलग अलग है, कैपिटल आर। तो ये कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन में आर। ये पूरा उठ के देखो, ये पूरा उठ के कहाँ चला जाएगा, ये पूरा उठ के यहाँ से अपॉन में चले जाएगा, इसके अपॉन में। क्यों, क्योंकि मुझे एच निकालना है, तो वही मैं कर रहा हूँ। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू एच। तो इसको ये कितना आ जाएगा 471, और ये 7 कहाँ जाएगा, पलट के ये इधर अल्टीम मल्टीप्लाई में, इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 100 ये आ जाएगा। तो ये एच आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 7 49, 4 7 चौक 28 29 31 32 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 22 डिवाइड बाई 100, ठीक हो। अब देखो ध्यान से, कैलकुलेशन स्किल सीखो। इस पूरे को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो इस पे इसकी यहाँ पे लगा दिया, तो मैंने क्या लिख दिया, 22.97 अपॉन 22 इज इक्वल टू एच। ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो कुछ डाटा आपको अच्छे से दिख रहा है, कुछ डाटा आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ये 32 है, 32.97, तो राउंड फिगर में इसको 33 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और नीचे कितना है 22। अब देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। इसको किससे काट दिया मैंने, 11 से, 11 2 जा 3 जा और 11 2 जा, तो एच अल्टीमेट कितना आ गया मेरा 1.5 सेंटीमीटर। तो जो पानी भरेगा उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये,
ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, जितने स्टेप बताया मैंने उनको नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। वरना ये थर्ड फोर्थ पार्ट है, यही बच्चे को एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा और एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन में उलझ के रह जाएगा और सोल्व नहीं कर पाएगा। जबकि देख लिया आपने क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सिर्फ हमारे फंडामेंटल कितने अच्छे से हैं और कैलकुलेशन को कितने अच्छे से मैं सोल्व कर पा रहा हूँ, वही चीज़ मैंने आपको समझाई है। तो अच्छे से देखना कैलकुलेशन को मैंने कैसे सोल्व करी, अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया, उस एक एक पॉइंट को समझना और नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि अब तक मैं 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें सबसे ऊपर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे, ईयर वाइज मिल जाएंगे। तो नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे शानदार क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।